तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 2023 के चुनाव की तैयारियां कर रही है। बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं और बीजेपी की माने तो ये पहला मौका है जब पूरी की पूरी बूथ पार्टी विस्तार पर जुटी हुई है। देखिए, 2023 चुनाव में अभी देरी है। इसी को लेकर बीजेपी ने बूथ विस्तारक ऐप तैयार किया है, जिसमें सारे बूथों के विस्तार को लेकर अपडेट किए जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी पहली बार बूथ विस्तार को लेकर इतनी जोर शोर से मैदान में है। बीजेपी ने बूथ विस्तार की योजना कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष में जन्माष्टमी से शुरू किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष से लेकर छोटे बड़े पदाधिकारी सभी को बूथों तक टूर करना है। पिछले 6 महीने से बूथ विस्तार को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। फिजिकल और वर्चुअल हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बैठकें हो रही हैं। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत हर कार्यकर्ता पदाधिकारी को 10 से 100 घंटे बूथों पर देना होगा। 1070 मंडल के जरिए बूथ विस्तार की योजना है। बूथों पर बूथ विस्तारक बनाने के साथ साथ बूथ समितियां पन्ना प्रमुख बनानी होंगी। पार्टी इस रिकॉर्ड को डिजिटल ऐप पर रखेगी और उसको फिजिकल भी वेरीफाई करेगी, जिससे चुनाव के समय मैदानी स्तर पर कोई परेशानी ना हो। 10 दिनों तक 20,000 कार्यकर्ताओं को बूथ विस्तार का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही सभी वोटर्स को भी हर बूथ पर अभी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की माने तो पहली बार बूथों पर एक साथ संगठन बनाने का काम हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से इस बात को लेकर विचार रहा है कि जो कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं, पूरे समय पार्टी के लिए सक्रिय कहते हैं और सरकार की योजनाओं को नीचे तक लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं, वो हमारे अपने कार्यकर्ता हैं। वो अपनी पहचान न खो दें, वो पार्टी के साथ निरंतर तरीके से जुड़े रहें। उसके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा वेरिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन करने का एक प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया है। यह अपने आप में ऐतिहासिक और अनुकरणीय पहल पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश करने जा रही है। हमें लगता है यह अभियान बहुत भारी सफल होगा और इस माध्यम से हम लोग जिस तरीके से लगभग सुनने में आ रहा है कि 20 लाख घंटे जो हैं वो कार्यकर्ता जो हैं बूथ पर बिताने वाले, बहुत बड़ा प्रयास अपने आप में प्रदेश में हो रहा है। वही कांग्रेस की माने तो बीजेपी बूथ विस्तार को लेकर बड़ी बड़ी बातें बना रही है, लेकिन ये चुनाव जीतने के लिए काम नहीं आने वाला। भारतीय जनता पार्टी का हम देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जितने उनके मिस्ड कॉल के सदस्य थे उतने उनको वोट भी नहीं मिले। और ये जितने भी डिजिटल बूथ और ये अभियान चला लें, 2018 में भी बूथ पे बैठने वाले लोग नहीं मिले, 2023 में भी नहीं मिलेंगे। ये तो सब अभियान है। वी डी शर्मा जी की कुर्सी बचाओ अभियान है, उनको लगातार इस तरह के अभियान चलाना, अपनी सक्रियता दिखाना, इस तरह के अभियान चलाते हैं। इसकी वास्तविकता, ये सब कागजी अभियान है, दिखावटी अभियान है, वास्तविकता से कोसों दूर है। आज 15 साल 17 साल की सरकार के बाद भी यदि इनको बूथ को लेकर काम करना पड़ रहा है तो समझा जा सकता है। 2023 में परिणाम बता देंगे कि इनके सदस्य, इनके बूथ की क्या स्थिति है, परिणाम बता देंगे। जानकार मानते हैं कि 2018 की हार के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, इसलिए 2023 के लिए कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के बहाने वापस संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। पार्टी ने जिस तरह से 2018 का चुनाव परिणाम रहा है राज्य विधानसभा का, वो इस बार 23 की तैयारी वो उसने शुरू कर दी है। यद्यपि हम देखेंगे ना 1.5 साल से ज़्यादा का समय चुनाव की घोषणा में है, तो लेकिन ये जो तैयारी होगी तो जो है वो आगे चलते चलते 23 आ भी जाएगा। तो एक्टिविटीज है, पहले बूथ स्तर पर कार्यकर्ता को व्यस्त रखेंगे, उसके बाद जो है उम्मीदवारों के बारे में, चयन के बारे में अलग अलग कार्यक्रम, सभाएं होंगी। फिर जो जिस तरह से हमने देखा था कि विधायकों से आप जो प्राथमिकता के आधार पर किन जो काम होना है उनकी सूची मांगी गई थी। तो पार्टी एक तरह से जो 160-70 की जो सीटें लाने की जो रणनीति होती है वो बूथ की रिपोर्ट के आधार पर ही बनाती है। गौरतलब है कि बीजेपी हमेशा से ही संगठन की मजबूती को सबसे ज्यादा तवज्जो देती है, इसलिए पार्टी अभी से बूथ विस्तार पर काम कर रही है, जिससे 2023 के साथ साथ 2024 का लोकसभा चुनावों तक का रास्ता आसान हो। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ 8।